हाय गाइज, दिस इज एनआर राही फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इम्परेटिव सेंटेंस जो है तीन तरह के बनते हैं। पहला ऑर्डर, दूसरा एडवाइस और तीसरा रिक्वेस्ट। ऑर्डर का मतलब आदेश, जब हम किसी को आदेश देते हैं। दूसरा है एडवाइस, एडवाइस मतलब जब हम किसी को सलाह दें। और तीसरा होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब जब हम किसी से विनती करें या प्रार्थना करें तो वो आता है रिक्वेस्ट में। तो तीन तरह के सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस में बनते हैं। अब तीनों सेंटेंस का हम वन बाय वन मतलब एक एक करके पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ऑर्डर यानी कि आदेशात्मक वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पहले हम ये सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ऑर्डर्स को कमांड्स भी बोला जाता है, यानी कि ऑर्डर बोले चाहे कमांड्स बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। स्ट्रक्चर में पहले लेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड होगा। ये स्ट्रक्चर होता है ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है बाय सम वूल, यानी कि कुछ ऊन खरीदो। एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस जब बन जाएगा तो कुछ ऊन खरीदा जाए। इसी तरह ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। इसका जब पैसिव वॉइस बन जाएगा तो एक गिलास पानी लाया जाए। नेक्स्ट ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो उसका हिंदी होगा दरवाजा खोला जाए। इस तरह हिंदी के रूप में इनका अर्थ होता है। अब मैं इनका पैसिव वॉइस बनाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, लेट होगा। ये तो आप आंख बंद करके लगा दिए कि सबसे पहले लेट होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट लिख दिया हमने। लेट के बाद क्या है बोला है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद होता है। बाय सम वूल, कुछ ऊन खरीदो। क्या खरीदो, कुछ ऊन। आंसर में आ रहा है तो यही ऑब्जेक्ट होता है। तो सम वूल, सम वूल आगे किया हमने। लेट सम वूल के बाद क्या बोल जा रहा है, बी, तो हमने यहाँ पर बी लगा दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे शुरू में क्या होता है, वर्ब बाई है, तो इसका थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। लेट सम वूल बी बॉट, यानी कुछ ऊन खरीदा जाए। नेक्स्ट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब इसमें भी इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुरू में क्या, लेट होगा। उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर जो कि ऑब्जेक्ट है, ग्लास ऑफ वाटर। इतना करने के बाद बी आता है। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग है, जो कि इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, फुल स्टॉप, यानी कि एक गिलास पानी लाया जाए। नेक्स्ट ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। और उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे द डोर इधर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लेट लगा यूज में आएगा। लेट, उसके बाद द डोर, लेट द डोर, तब आएगा बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, जिसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड, यानी कि दरवाजा खोला जाए। तो इस तरह हमने इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर वाला सेक्शन है उसका पैसिव वॉइस बना लिया। अब हम सीखेंगे एडवाइस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आ चुका है इंपरेटिव सेंटेंस में। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सजेशन वाले सेंटेंस का, यानी कि एडवाइस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनता है अब हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एडवाइस को सजेशन भी बोला जाता है, और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। जब हम किसी को सुझाव दें, यानी किसी को कुछ अच्छी बातें बताएं या कुछ ऐसा करने से मना करें जो कि इलीगल हो, तो वहाँ पर हम उसको एडवाइस या सजेशन के तौर पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा। या इस सेंटेंस को हम ऐसा भी बना सकते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट भी होगा। कैसे, चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि लव योर कंट्री, यानी कि अपने देश से प्रेम करो। एक सजेशन है, एक सुझाव है जो कि सबको करना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या, यू आर सजेस्टेड यहाँ पर लगा सकते हैं। यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू। फिर इसके बाद ये पूरा सेंटेंस सेम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। लव योर कंट्री, यू आर सजेस्टेड टू लव योर कंट्री, यानी कि आपको अपने देश से प्रेम करने के लिए सुझाव दिया जाता है। अब इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट
शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड रखकर। कैसे, चलिए देख लेते हैं। लव योर कंट्री, इसमें सब ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री, इसको पहले यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है योर कंट्री, ये देख लीजिए। उसके बाद शुड बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लव, लव का हो जाएगा लव्ड, लव्ड। उसके बाद अदर वर्ड नहीं दिया है तो बस, यानी कि अपने देश से प्यार किया जाए या प्रेम किया जाए। तो इस तरह सजेशन वाले सेंटेंस को हम यू आर सजेस्टेड टू भी जोड़कर बना सकते हैं, या ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जांपल है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो चाहे तो यू आर सजेस्टेड टू लगाकर लिख सकते हैं हम, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि द पुअर, उसके बाद शुड बी और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो इस तरह एडवाइस वाले सेंटेंस को हम यू आर सजेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बना सकते हैं, या ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रखकर बना सकते हैं। इसमें कोई दोनों का अर्थ सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये आपके पास है कि आप यू आर सजेस्टेड टू लगाकर बोलेंगे या सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का। आई होप यू आपको। सो गाइज, हम आ चुके हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस लेकर, यानी कि जिस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली रहता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसे दीजिए। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मुझे पैसे दिया जाए, यानी कि प्लीज जो है इस प्लीज को हटाकर इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू रखते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस में हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी, ये पैसिव वॉइस के रूप में हो गया। नेक्स्ट, प्लीज डू योर वर्क। अब प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू रख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क। नेक्स्ट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। अब इसको काइंडली है, काइंडली को भी हटाकर क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू रखते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। तो इस तरह हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। हमने क्या किया, पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू रखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब का, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब इसमें क्या है, गिव है, तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी गिव, उसके बाद पूरा सेंटेंस गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये वाला, उसके बाद योर वर्क। नेक्स्ट, काइंडली है, ये वर्ब है, तो यू आर काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये वाला पूरा सेंटेंस जो है ये। तो इस तरह हमने इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव, यानी कि जिसमें डोंट या नेवर वगैरह रहते हैं तो उनका पैसिव वॉइस कैसे। सो गाइज, हम आ चुके हैं निगेटिव सेंटेंस लेकर इंपरेटिव सेंटेंस का। चलिए देखते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर पहले लेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट भी होगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड। अब यहाँ पर जो नॉट भी है, चाहे तो बी के बाद भी नॉट रख सकते हैं, यानी कि बी नॉट भी कर सकते हैं या नॉट बी, दोनों मतलब एक होता है। अब यहाँ पर देखिए, डोंट ईट दिस, यह मत खाओ, मना कर रहा है कि यह मत खाओ, निगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या शुरू में लेट, लेट के बाद क्या दिस, लेट दिस, उसके बाद नॉट बी और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, इसमें अदर वर्ड नहीं दिया है। लेट दिस नॉट बी ईटन, यानी कि यह ना खाया जाए। नेक्स्ट, डोंट प्ले हॉकी, हॉकी मत खेलो,
इसका पैसिव वॉइस में लेट, उसके बाद हॉकी, लेट हॉकी, तब नॉट बी, लेट हॉकी नॉट बी या बी नॉट, प्ले जो कि थर्ड फॉर्म में हो जाएगा प्लेड, लेट हॉकी नॉट बी प्लेड, और फुल स्टॉप। नेवर राइट दिस ऑन द वॉल, यानी कि यह दीवार पर मत लिखो। तो पहले ऑब्जेक्ट, उससे पहले लेट, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस, लेट दिस, फिर नेवर है जो कि निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर नेवर हो जाएगा, लेट दिस नेवर, फिर बी, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बी रिटन, और ये अदर वर्ड है ऑन द वॉल, तो यहाँ पर रख देंगे ऑन द वॉल। लेट दिस नेवर बी रिटन ऑन द वॉल, यानी कि यह दीवार पर कभी ना लिखा जाए। तो इस तरह हमने इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। गाइज अगली वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।